छठ पर्व, छठ पूजा करने वाला जो व्रती होता है, जो डिवोटी होता है, वो इस पूरे पूजा के दरमियान, इस पूरे पूजा के प्रोसेस में किसी भी यूज की हुए इस घंटे में हमारी बॉडी जब पूरी तरीके से डिटॉक्सिकेट हो जाती है तो एक एनर्जी एब्जॉर्ब करने का एक अच्छा मीडियम, एक से निकलने वाले जो रेडिएशंस, जो एनर्जीज हैं, वो हमारे रेटिना के थ्रू हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड और उसके बाद फिर हमारी बॉडी में फ्लो करते हैं। दिवाली के 3 दिन बाद से शुरू होने वाले 4 दिन का पर्व छठ पूजा करने की विधि अपने आप में ही काफी कठिन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि छठ पूजा में सूर्य की उपासना की जाती है और कहा जाता है कि महाभारत के समय कर्ण ने इसकी शुरुआत की थी। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए इस पूजा का आज की तारीख में, आज के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। छठ पूजा आज की तारीख में ग्लोबली मनाया जाता है, दुनिया के हर कोने में मनाया जाता है। दुनिया के बाकी कोनों में ऐसा होता है कि लोग उगते सूरज को सलाम करते हैं, लेकिन हमारे कल्चर में, हमारे परंपरा में, हमारी संस्कृति में ऐसा है कि हम डूबते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं, हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। और छठ पूजा की सबसे बड़ी महानता यह है कि डूबते हुए सूरज को पहले अर्घ दिया जाता है, उसके बाद उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो इसके पीछे का साइंटिफिक अप्रोच क्या है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। 4 दिन के इस फेस्टिवल के साइंटिफिक बेनिफिट को हम 4 स्टेजेस में जानने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेज है क्लीनलीनेस, साफ सफाई। ऐसी मान्यता है कि छठ पर्व, छठ पूजा करने वाला जो व्रती होता है, जो डिवोटी होता है, वो इस पूरे पूजा के दरमियान, इस पूरे पूजा के प्रोसेस में किसी भी यूज किए हुए सामान का इस्तेमाल नहीं करता। चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो बर्तन हो, या इस पूजा के दौरान इस्तेमाल में आने वाले कोई भी सामान हो, यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि जो बेड जिस पे हम डेली सोते हैं, पूजा के दौरान उस बेड पे सोना भी नहीं चाहिए। अब आपको ये पता है कि क्लीनलीनेस के अपने फायदे हैं, अपने बेनिफिट। दूसरा स्टेज है व्रत, उपवास। इस 4 दिन के पर्व में 36 घंटे का उपवास रखा जाता है, 36 आवर्स। और ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि अगर हमें बॉडी को डिटॉक्सिकेट करना है तो उसमें उपवास का या व्रत का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। 36 घंटे में हमारी बॉडी जब पूरी तरीके से डिटॉक्सिकेट हो जाती है तो एक एनर्जी एब्जॉर्ब करने का एक अच्छा मीडियम, एक अच्छा सोर्स बन जाता है। तीसरा स्टेज है अर्घ। जैसे कि हम देखते हैं कि जो व्रती होता है, जो डिवोटी होता है, सनराइज और सनसेट के टाइम, दोनों टाइम वो पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देता है। अब इसके पीछे का साइंटिफिक अप्रोच क्या है? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सनसेट और सनराइज के टाइम जो सन से रेज निकलते हैं, जो सूर्य से किरणें निकलती हैं, जो रेडिएशंस निकलते हैं, वो एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स होता है। और पानी में जब डिवोटी खड़ा होता है उस समय जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन होती है, जो बॉडी जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसका लीकेज सबसे कम होता है। और सूर्य से निकलने वाले जो रेडिएशंस, जो एनर्जीज हैं, वो हमारे रेटिना के थ्रू हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड और उसके बाद फिर हमारी बॉडी में फ्लो करते हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमें पता होगा कि हमारे ब्रेन का, हमारे माइंड का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो माइंड के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। चौथे स्टेज में डिवोटी की बॉडी इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी को ट्रांसफर और रेडिएट करने का एक प्रॉपर चैनल बन जाता है। कितनी कमाल की बात है कि जिन पॉइंट्स को आज की तारीख में हम साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले इसके बारे में सोच रखा था।